लेकिन जरा सरकार के एक और पहलू को भी आपको दिखाते हैं। सरकार दूर दराज इलाकों के अंदर रहने वाले नौजवानों के लिए और स्पेशली स्कूलों के अंदर काम करने वाले, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल का सामान मुहैया करती है और समग्र शिक्षा के तहत पूरी रियासत के अंदर फंड्स को दिया गया और कहा गया कि आप किट्स खरीदिए, यानी स्पोर्ट्स किट्स खरीद कर स्कूलों में दे दीजिए ताकि बच्चे जब आए तो उन्हें हर तरह से सहूलियत मयसर रहे। आज जिस खबर का खुलासा आपके सामने करने जा रही है, जिला रामबन है, बड़ा इलाका है और यहां से खबर यह है कि इस समग्र शिक्षा फंड जो रिलीज किया गया इसके क्राइटेरिया और नॉर्म नहीं किया गया और जब यह क्राइटेरिया और नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया तो मामला गवर्नेंस ग्रीवेंस सेल तक भी चला गया और गवर्नेंस ग्रीवेंस सेल ने कई बार मुतल्लिका अफसरों से कहा कि आप ग्राउंड पर जाकर हर स्कूल में जाकर एसेस करें कि क्या किट्स पहुंचे हैं और उन किटों की तस्वीर ऑनलाइन आप पोर्टल पर डाल दें। आज जब हम 27 मई को आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और यह प्रोग्राम कर रहे हैं तो 25 तारीख तक अभी पूरी तरह से यह काम मुकम्मल ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि इन किट्स को खरीदारी के वक्त जिन स्पेशल कमेटियों का कयाम होना चाहिए था, महकमा तालीम ने यहां पर भी शॉर्टकट में ही काम लिया है और इसी शॉर्टकट की वजह से अभी न तो खिलाड़ियों तक ये करोड़ों रुपए का सामान पहुंचा और ना ही इसका कोई फायदा है। सामान आपके सामने है, ऑर्डर आपके सामने है, ग्रीवेंस सेल की चिट्ठी आपके सामने है और हुकूमती सतह पर क्या कुछ कहा जा रहा है। इंतजामी सतह पर थोड़ी देर पहले हमें यह कहा गया कि खबर को रोकिएगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन हम तो खबर बता रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर अरबाब इख्तियार को इस बात का इल्म हो कि किस तरीके से निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। टैक्स पेयर्स का पैसा पूरी इंडिया से जो फंड के सूरत में, जो दीगर चीजों की सूरत में जमा किया जाता है और बजट के तौर पर यहां मिलता है, क्यों उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, यह बड़ा सवाल है। और इस तरीके से दूर दराज इलाकों के अंदर जहां पर मीडिया की रसाई भी कम है, लेकिन गुलिस्तान न्यूज हर घर तक पहुंचकर दस्तक देता है, पूछता है और उसी पूछताछ के दौरान बड़ी चीजें सामने आती है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे नदीम के पास। नदीम, बहुत शुक्रिया जी यह खबर ब्रेक करने के लिए। समग्र शिक्षा एक पैसा, बहुत पैसा है, पूरे इंडिया जम्मू कश्मीर का है, लेकिन आज मैं सिर्फ इसको कंपाइल करूंगा आपके डिस्ट्रिक्ट तक। क्या कुछ सूरत हाल है और इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग क्यों अब यह कह रहे हैं कि जनाब थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, जबकि गवर्नेंस ग्रीवेंस सेल ने बाकायदा तौर पर चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का कोई असर ही नहीं है। क्यों खबर को दबाने के पीछे सब? जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि फेब 2022 में ही समग्र शिक्षा का कुछ जो है स्पोर्ट्स आइटम खरीदने के लिए स्पोर्ट्स ग्रांट का पैसा आया। जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम सीओज के पास पैसा आया। इसमें अगर रामबन का जिक्र करें तो रामबन को 72,15,000 रुपया मिला, जो यहाँ की हायर सेकेंडरीज, यहाँ के हाई स्कूल्स, यहाँ के मिडिल स्कूल्स, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स को ये पैसा जाना चाहिए था। हालांकि इसको जब अगर देखें, क्योंकि इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जब इसको जब जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हायर सेकेंडरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो हमने देखा कि हायर सेकेंडरीज को 25,000 रुपए डायरेक्टली उनके अकाउंट पे भेजा गया और जहां हम देखें प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स का पैसा जो है ZDO ऑफिस के अकाउंट पे गया। एजुकेशन जोन रामबन की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन जोन रामबन के पास 12,40,000 रुपए आया, जहां अगर देखें इसमें यह चीज बताई गई थी कि प्राइमरी स्कूल की जो स्पोर्ट्स किट होगी उसकी कीमत यानी 5,000 रुपए की जो किट है वो प्राइमरी स्कूल के लिए होगी। इसी तरह से 10,000 की जो किट है मिडिल स्कूल के लिए होगी और 25,000 की किट हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए होगी। लेकिन इसके लिए एक चीज जो हमने देखा, जो गाइडलाइंस, क्योंकि एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ गाइडलाइंस आ गई कि जब आप इस पैसे को सर्व करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से करेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, zonal and cluster level committees shall be framed headed by zonal education officers and principal higher secondary schools respectively to monitor the proper utilization of funds। यानी एक टीम जो कंस्टिट्यूट की जानी चाहिए थी जोनल लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, ताकि वो इस चीज को चेक करे, क्योंकि जेम एक पोर्टल है जिसके जरिए से तमाम चीजें ऑर्डर की जाती है खरीदी जाती है, बिल्कुल जेम पोर्टल के जरिए से। जी बिल्कुल, तो उस कमेटी का काम ये था कि वो जो भी रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनके पास जाए और वहां पे देखे कि हमारे पास क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है, यानी सबसे बेस्ट एंड चीप जो प्रोडक्ट होगा उसी प्रोडक्ट को खरीदना होगा। लेकिन रामबन डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन जोन रामबन की जहां हम बात करें, क्योंकि जब हमारी नॉलेज में एक सोशल एक्टिविस्ट ने एक बात लाई और हमने जब ऑर्डर्स पढ़े तो हम ZDO ऑफिस रामबन के दफ्तर पहुंचे और जोनल एजुकेशन ऑफिसर रामबन से बात की, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस चीज की तहकीकात की जाएगी
लेकिन तहकीकात से पहले एक चीज कि जिस कमेटी का हमें बताया गया कि जनाब हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और कमेटी में हमने फला लोग रखे थे, और कमेटी के मेंबर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं है, और किट्स कहां से खरीदी गई है, कब पहुंचाई गई है, कब यहां से दी जाएंगी, बांटी जाएंगी, हमें इस चीज का इल्म नहीं है। यहां से ये चीज साफ हो जाती है कि जेडीओ ऑफिस रामबन के अंदर जो भी कामकाज चला स्पोर्ट्स ग्रांट के पैसे को लेकर, उसका शायद किसी को इल्म नहीं था, और सरकारी खजाने से निकले पैसे का जब इस्तेमाल करते हैं तो एक अकेला यानी एक फर्द इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक मुलाजिम काम जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहला फेलियर इसमें यह है कि जो कमेटी फ्रेम अप करनी थी और जो आपको कम्युनिकेट किया गया कि ये 5 लोग हैं जी या 3 लोग हैं, इनको कमेटी में रखा गया, जब आपने उनसे काउंटर किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं जनाब कमेटी कब बनी, और हमें बिल्कुल यह भी नहीं पता कि कब सामान खरीदा गया। जी बिल्कुल गौहर साहब, उन लोगों को ना तो ये पता था कि पैसा कब आया है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कब हुई और ऑर्डर कब मिला है और सामान पहुंचा कब है। लेकिन जब हमने जेडीओ जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर रामन की नोटिस में बात लाई, उसके बाद हमने उम्मीद थी कि शायद एक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी कि ये मामला क्या है, लेकिन इसके हमें मुखालिफ में देखने को मिला है कि एक ऑर्डर निकाला जाता है और तमाम जो भी स्कूल्स हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को बताया जाता है कि आप अपने स्टॉक रजिस्टर के साथ जेडीओ जो ऑफिस रामन पहुंचे और अपना अपना सामान कलेक्ट कीजिए। यानी ये चीज कि शायद जो समग्र शिक्षा के डायरेक्टरेट से एक ऑर्डर निकला है कि हम जाएंगे, चेक करेंगे कि हर जगह ये पहुंचे हैं, जो स्पोर्ट्स किट्स पहुंची हैं या नहीं। अगर उसका क्वालिटी चेक किया जाता तो पूरा स्टॉक जेडीओ ऑफिस रामबन में था, लेकिन उसे जो है वहां से आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेकिन हमें दर्जनों इस वक्त शिकायत मिल रही है कि सर ये हमें किट्स तो मिली है, लेकिन किट्स जो बेहतर होनी चाहिए थी बेहतर नहीं है। यानी ये चीज कि जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए था 5,000 रुपए में, वो तमाम चीजें नहीं मिल पा रही है। अब तमाम लोगों की, तमाम स्टूडेंट्स की यही डिमांड है कि सर हम खेलना तो चाहते हैं, एक तरफ कहा जा रहा है जनाब खेलो इंडिया, लेकिन खेलो इंडिया तभी खेलेगा जब हमारे पास पायदार चीजें मिलेंगी। जब चीजें पायदार ना हो तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम पैसा जाया हो रहा है। अब इसमें तहकीकात की मांग की जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से कि जनाब अगर ये पैसा आया था तो इसको कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुई, अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई नहीं तो क्वालिटी चेक किया किसने, ये ऑर्डर दिया किसने, और ये जोन के ऑफिस तक पहुंचा कैसे, और आज की डेट में इसे तमाम स्कूलों तक पहुंचा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये डिटेल्स देने के लिए कि किस तरीके से दिल्ली से आया हुआ पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर खर्च होता है। ये कहानियां पुरानी भी थी, नई कोई नहीं है, लेकिन ये वादा किया गया था कि अब स्ट्रीमलाइन होगा, अब जवाबदेही होगी, एहतिसाब होगा, लेकिन एहतिसाब का फुकदान हर जगह है और दूर दराज इलाकों में तो अल्लाह ही हाफिज है। कहानी आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है।